हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट। यानी कि किसी भी रेट कांस्टेंट पे या रिएक्शन के रेट पे टेम्परेचर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इफ़ेक्ट करता है, उसको इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर आपका बढ़ता है 10 डिग्री तो क्या होता है, रेट हमारा डबल बढ़ता है। ठीक है, मतलब द रेट ऑफ रिएक्शन और अ रेट कांस्टेंट बिकम ऑलमोस्ट डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। मतलब कि अगर किसी रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट कांस्टेंट क्या होगा, आपको डबल हो जाएगा। कब डबल होगा? जब हमारा 10 डिग्री क्या बढ़ेगा टेम्परेचर, मतलब कि कोई भी 10 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, केल्विन हो सकता है, कुछ भी 10 डिग्री अगर हम बढ़ाएंगे टेम्परेचर को तो रेट कैसा होता है, डबल बढ़ता है। इसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए आगे देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशंस। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है कि इक्वल टू ए टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ पे आपका ए क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट, के क्या है, रेट कांस्टेंट, स्मॉल ई क्या है आपका, ये है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, और कैपिटल ई ए क्या है, ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर। मतलब ये इक्वेशन दिया गया था, ये बताएगा आपका कि टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच के रिलेशनशिप को बताने के लिए आर्हेनियस ने इक्वेशन प्रपोज किया था, जिसको बोलते थे आर्हेनियस इक्वेशन। होता है हमारा आर्हेनियस इक्वेशन। अब इस रिएक्शन से कैसे प्रूफ होता है कि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो डबल आपका रेट बढ़ेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, क्या होगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो भी हमारा किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो भी हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। सप्लाई किया जाता है, जो भी एनर्जी सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास रिएक्शन है H2 प्लस I2 क्या बन रहा है, 2HI। जैसे रिएक्शन कराया हमने, हाइड्रोजन का आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, H2 है तो इसमें हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है। अभी क्या है, यहाँ पे I है तो इसमें क्या है, आयोडीन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड है, राइट। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो दो नए बॉन्ड बनेंगे। जैसे अगर हम इसको रिएक्शंस देखेंगे, ये है H प्लस ये हो गया हमारा I। जब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी तो यहाँ न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। तो कैसे होगा, H फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, यहाँ पे हो गया H, ये क्या हमारा, ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड, सारे को हमने एक साथ दिखा रहे हैं। फिर क्या होगा, यहाँ पे HI और क्या बनेगा, HI, यानी कि 2HI बन जाएंगे। तो ये क्या होता है, यानी कि कोई हमारा रिएक्शन है, इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के, कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, इस बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए, ये जो तोड़ने के लिए एनर्जी तो चाहिए, तो एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी क्या होगा, वो एनर्जी लेकर के इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और फॉर्म करेगा न्यू बॉन्ड, राइट, न्यू बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और क्या बनेगा हमारा, ब्रेक होकर के HI, ठीक। ये जो स्टेज होता है जहाँ पे फॉर्मेशन और ब्रेकिंग होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या फिर इंटरमीडिएट, TS या फिर इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं TS या फिर इंटरमीडिएट। अब कुछ ग्राफ से समझते हैं इस चीज़ को। ग्राफ है हमारे पास, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मास, राइट, यानी किसी के मास और शेप की वजह से जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, यानी कि जो हमारा ये हाइड्रोजन है और I है, इसके पास भी अपनी खुद की पोटेंशियल एनर्जी होती है, राइट। तो यहाँ क्या था, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे हमने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट को हमने ये आपका इंटरमीडिएट है, ठीक,
यानी कि हमें रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट तक पहुंचाने के लिए हमको इतनी एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। यही होता है एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हमको जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी। तो सेम यहाँ भी रिएक्टेंट को उसके ट्रांजिट स्टेट यानी कि यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें क्या इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जब ये एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको बैरियर को क्रॉस करके फिर क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। इस ग्राफ में हम ये भी देखते हैं कि ये जो रिएक्टेंट है इसकी एनर्जी जो है हमारी ज़्यादा है कंपेयर टू प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट में हमें ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या है, प्रोडक्ट में कम है, यानी कि रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, मोर है देन कंपेयर टू प्रोडक्ट। इट मीन्स जब प्रोडक्ट बन रहा है तो एनर्जी में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी। यानी कि जैसे रिएक्शन शुरू हुआ फिर उसको हमने एनर्जी दिया, लेकिन जैसे प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एनर्जी की लॉस हो रही है। तो कितना लॉस हो रहा है, रिएक्टेंट से ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो क्या होगा, ये हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ जिसमें एनर्जी क्या हुआ, लॉस हुआ। अगर प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा हुई तो इट मीन्स यहाँ क्या आपका, ये आपका रिएक्टेंट है, इसको ट्रांजिट स्टेट तक पहुँचाने के लिए हमको इतनी एनर्जी देनी पड़ी है। यहाँ से लेके एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ से यहाँ तक जो हम एनर्जी देंगे उसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इतना देंगे तभी हमारा क्या करेगा, ट्रांजिट स्टेट यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से क्या होगा, ये अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बट प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, देख सकते हैं आप, ज़्यादा है कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो क्या होगा यहाँ पे, ये होगा आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये आपका होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अक्सर क्या होता है, आप देखते हैं कोई रिएक्शन टेस्ट ट्यूब लिया, उसने अपने रिएक्शन को प्रोसीड कराया, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तो कुछ देर वो टेस्ट ट्यूब बाहर से ठंडा हो जाता है, तो वो कैसा होता है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। सो यू कैन से द मॉलिक्यूल हैज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। जो भी मॉलिक्यूल है उनके पास पोटेंशियल एनर्जी है एंड दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू ब्रेक देयर बॉन्ड, ठीक है। लेकिन जो इनके पास अपनी खुद की पोटेंशियल एनर्जी है, बट इनको ब्रेक करने की जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो मतलब अगर रिएक्शन कोई हो रहा है तो रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल को आसपास आना चाहिए, एक दूसरे के पास आना चाहिए, ठीक। दोनों मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो बॉन्ड क्या होगा, उनके बॉन्ड जो ब्रेक होंगे, फिर बॉन्ड के नए बॉन्ड बनेंगे। यही तो होता है रिएक्शन में। तो क्या होगा, जब रिएक्शन पास आ रहे हैं मतलब उनके पास अपनी खुद की तो पोटेंशियल एनर्जी है, साथ में वो काइनेटिक एनर्जी भी कैरी कर रहे हैं ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपका जब वो पास में आएंगे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी लगेगा, और पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो उनके अपने पास क्या हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी जो मास और शेप की वजह से जो उनके पास जो एनर्जी थी, खुद की एनर्जी वो तो थी, साथ में काइनेटिक एनर्जी भी उन पर अप्लाई हो रहा है। तो रिएक्शन में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, रिएक्शंस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और सभी के पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। ज़रूरी नहीं है कि जितना, अगर आपका मान लीजिए H2O मॉलिक्यूल लिया, एक गिलास पानी लिया, उसमें सारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं, तो सभी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी पास मतलब सेम ही होगी। तो इसलिए क्या कहेंगे कि जो भी मॉलिक्यूल्स होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट होगी सभी की। अब यहाँ पे एक ग्राफ देखते हैं, इसको समझते हैं। ग्राफ में क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस एक्सिस पे बनाएंगे, इस एक्सिस पे क्या रहेंगे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इस पॉइंट पे। इधर क्या होगा, इस वाले पे आपका एनर्जी ज़्यादा होगा, इस पे एनर्जी कम होगा। इस मॉलिक्यूल्स का दिखा गया इस ग्राफ में। इस मॉलिक्यूल्स पे क्या होंगे, आपके एनर्जी जो होंगे कम होंगे, राइट। इसमें क्या होंगे, आपके एनर्जी आपके ज़्यादा होंगे, और ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे ये हाई जो पीक आएगा, इस पीक पे मान लीजिए यहाँ पे आपका 0 है, 10, 100, 200 जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो क्या होंगे, यहाँ पे जो आएंगे मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होगी वो आपका कुछ यहाँ पे होगा, राइट। लेकिन दोनों में नंबर्स तो कम है, मॉलिक्यूल्स के जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दोनों साइड में देखिए तो कम है। मतलब अगर एक क्लासरूम है, क्लासरूम में बच्चों को अगर हम मतलब अलग अलग उनको करते हैं, उसमें हमने ये कहा कि जो
शॉर्ट हाइट के स्टूडेंट है वो एक साइड हो जाए और जो हमारे टॉल हाइट के स्टूडेंट है वो एक साइड हो गए, ठीक। और तो हम क्या देखेंगे कि जो शॉर्ट हाइट के स्टूडेंट कम पाएंगे, टॉल हाइट के भी कम ही होंगे, बट जो मैक्सिमम होंगे वो क्या होंगे, वो इंटरमीडिएट होंगे, बीच वाले हाइट के होंगे, ना ज़्यादा टॉल होंगे ना ज़्यादा शॉर्ट होंगे। मैक्सिमम जो होंगे हमारे कैसे होंगे, वो मीडियम हाइट के होंगे। इसी तरह से इसमें भी क्या है कि जो हमारे कम हैं एंड जो कम वाले होंगे, इधर भी हमारे कम वाले ही होंगे, जो लेकिन जो मैक्सिमम होंगे वो कैसे, वो इंटरमीडिएट वाले होंगे, यानी जो इंटरमीडिएट वाले होंगे उनके पास मैक्सिमम एनर्जी होंगी। मतलब ये एनर्जी ऐसी होगी जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल के पास होगी, उससे ज़्यादा उसकी ज़्यादा की एनर्जी के जो मॉलिक्यूल कम होंगे और उसके उसी कम के एनर्जी के जो मॉलिक्यूल भी होंगे वो भी कम होंगे, ठीक है। यानी कि एनर्जी ऐसी, ये एनर्जी जहाँ होगी जहाँ पे मैक्सिमम मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगी, ठीक है। और लेकिन उससे ज़्यादा के जो एनर्जी के मॉलिक्यूल होंगे वो कम होंगे और उससे कम के एनर्जी जो मॉलिक्यूल होंगे ये वो भी कम होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है उसके मॉलिक्यूल कम है, यहाँ पे एनर्जी आपके कम है फिर भी उसके मॉलिक्यूल कम है, लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ज़्यादा है। तो ये क्या है, आप एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ पर अगर एक्टिवेशन एनर्जी लगाते हैं तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे जो क्या होंगे, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे है जो हमारे क्या है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी भी तो इंक्रीज़ करेगा। अगर हम रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगा मतलब कि जो उसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत तेज़ी से कोलाइड करेंगे, अपने कोलिजन्स करेंगे, दौड़ेंगे, मोशंस होंगे, फ्रीक्वेंसी उनकी तेज़ हो जाएगी, तो वो भी क्या होगा, उनका और फ्रीक्वेंसी तेज़ हो जाएगा। तो अगर हम कंपेयर करेंगे, एक हमारा इससे कंपेयर करेंगे कि जब हमारे पहले एक्टिवेशन एनर्जी लगा रहे थे तो हमारे पास कुछ इतने मॉलिक्यूल्स थे, इतने मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स जो थे हमारे क्या थे, एक्टिवेशन एनर्जी लगाने पे थे। जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, दोनों कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये आपका होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी है इस एक्सिस पे, ठीक। तो ये जो होगा जब हमारा टेम्परेचर हम इंक्रीज़ किए हैं तो क्या देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट ये तो आपका ज़्यादा था, एक्टिवेशन एनर्जी था ये यहाँ पे लगा रहे थे, ठीक है। अब क्या है, इतने मॉलिक्यूल्स की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई, ठीक है। मतलब टेम्परेचर में जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी था और इनके पास क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन की बढ़ जाएगी। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो ओवरऑल इंक्रीज़ एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी, ठीक, सभी मॉलिक्यूल्स के। तो जब एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल भी इंक्रीज़ करेगा जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई। मतलब सिंपल कहने का ये मतलब था कि जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो उनके मोशंस भी बढ़ रहे हैं। जितनी मोशंस होंगे तो उसमें हमको कम एक्टिवेशन एनर्जी, देखिए हमको कम एक्टिवेशन एनर्जी, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी पे हमारे नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल पहले इतने से थे, अब क्या एनर्जी देने पे, एनर्जी बढ़ाने पे क्या हो गया, ये इतना ज़्यादा, ये जो है हमारा ग्राफ रेड पेन से दिखाया गया है, इतना पॉपुलेशन बढ़ जा रहा है उसका, यानी कि और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और उसमें टेम्परेचर मिल जा रहा है उनको और काइनेटिक एनर्जी मोशंस होने लग रहा है और इतनी ज़्यादा और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग रहे हैं। तो इसी चीज़ को प्रूव किया था आर्हेनियस ने अपने इक्वेशन से कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे एक्टिवेशन एनर्जी हमें उतनी नहीं देनी पड़ेगी जितनी पहले दे रहे थे। यानी कि रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए जो एनर्जी हम लोग देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, वो उतनी सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो उतनी थोड़ी कम एनर्जी में ही वो काम, मतलब वो रिएक्शन हो जाएगा। इसीलिए ये कहता है कई जगह रिएक्शन को हीट करना पड़ता है प्रोसीड होने के लिए। टेम्परेचर इंक्रीज पर एक्टिवेशन एनर्जी आसानी से मिल जा रहा है, इसलिए रेट क्या हो रहा है हमारा, बढ़ जा रहा है। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या हो रहा है, रेट भी हमारा दुगनी से तेज़ी से बढ़ जा रहा है। और फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रहा है, इसका मोशंस भी बढ़ जा रहे हैं, मोशंस या फिर फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं ऑफ मॉलिक्यूल या कह सकते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल बढ़ जा रहे हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल भी बढ़ जा रहा है।
सो टेम्परेचर, सो यहाँ से प्रूफ उन्होंने किया कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। सो इन आर्गेनिक इक्वेशन में क्या है, हम अगर इसका नेचुरल लॉग लेंगे, ए जो आपका है वो क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम एज कांस्टेंट का लॉग लेंगे तो एज इट आ जाएगा। तो नेचुरल लॉग लेंगे दोनों साइड, बोथ साइड, तो क्या होगा हमारा ln k इक्वल टू, इसका जब लॉग लेंगे तो क्या जाता है हमारा EA बाई RT प्लस ln A, राइट। ln इज अ नेचुरल लॉग। अगर इसका हम ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कैसे होगा, y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगाएंगे तो सी, और ग्राफ इसका बनाना होगा यहाँ पे, अगर बना के देखते हैं यहाँ पे ग्राफ, टेम्परेचर, ये हमारा ln इज़ अ नेचुरल लॉग, k इज़ अ रेट कांस्टेंट। तो ग्राफ कैसा आएगा, कुछ हमारा इस टाइप से आएगा, ये हमारा होगा ln A। इसमें क्या था, ये हमारा स्लोप है, c इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट क्या है ln A, ये c इंटरसेप्ट यहाँ पे है, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। mx स्ट्रेट लाइन, यानी कि हमारे ने mx कैसा आ रहा है, ये mx कैसा है, mx कैसा आ रहा है, mx आपका माइनस में आ रहा है, ठीक है, माइनस का आ रहा है, मतलब क्या स्लोप हमारा कैसा होगा, स्लोप इक्वल टू माइनस EA बाई RT, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट क्या होगा हमारा, इंक्रीज़ कर रहा है, सो तो स्लोप क्या होगा हमारा और ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा। सपोज़ अगर हम दो टेम्परेचर की बात करें, दो अलग अलग टेम्परेचर की बात करते हैं, तो उसके तब हम एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर रिलेशनशिप को देखना हो तो कैसे देखेंगे, क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू ln K1 इक्वल टू क्या जगह माइनस EA बाई RT 1 ले लेंगे यहाँ पे, प्लस ln A हो जाएगा, ठीक है। अगर सेकेंड के लिखेंगे टेम्परेचर 2 के लिए, ln K2 इक्वल टू माइनस EA बाई RT2 हो जाएगा, प्लस ln A, ठीक। अब दोनों के डिफ्रेंशिएशन को देखेंगे तो क्या होगा, T2 माइनस T1 कट क्या होगा, ln K2 माइनस ln K1, राइट, इक्वल टू क्या कर सकते हैं, अब लिख सकते हैं हम लोग माइनस EA बाई RT2 माइनस ln A माइनस EA बाई RT1 प्लस ln A, ठीक। इसको और इजी करेंगे तो क्या होगा, ln K2 माइनस ln K1 इक्वल टू माइनस EA बाई RT2 प्लस ln A, माइनस के बाद क्या जगह प्लस जगह, प्लस EA बाई RT1 माइनस ln A, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास, ln K2 माइनस ln K1 कट क्या जाएगा, माइनस EA RT2, क्या जाएगा यहाँ पे प्लस EA बाई RT1, ठीक है। अब इसको अगर हम और सिंप्लीफाइड करेंगे तो ln K2 कट जाएगा ln K1 प्लस EA बाई R कॉमन ले लेंगे, EA और R को, क्या बचेगा 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, ठीक। और इसको हम इधर लाएंगे तो क्या जगह ln K2 बाई ln K1 इक्वल टू EA बाई R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, राइट। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। अगर इसका हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, लॉग K2 बाई K1 इक्वल टू, को पता है नेचुरल लॉग से हम लॉग बेस 10 में आते हैं तो आता है EA बाई डिवाइड करेंगे 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, ठीक। ये हो गया इक्वेशन, ये आपको लर्न करने होंगे इक्वेशन।